भारतीय सिनेमा ने हमें कई यादगार और शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन कई बार दिमाग का दही भी किया है। कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जिन्होंने उम्मीदें तो बहुत जगाई थी, लेकिन जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई बल्कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। बड़े बजट, बड़े स्टार्स, हेवी प्रमोशन सब कुछ होने के बावजूद ये फिल्में धड़ाम से गिरी। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 10 फिल्मों की जो इंडियन सिनेमा की सबसे खराब फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर है। ये फिल्में न सिर्फ पैसे का नुकसान रही बल्कि इन्होंने कलाकारों के करियर पर भी बुरा असर डाला। जब राम गोपाल वर्मा ने इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले का रीमेक बनाने का ऐलान किया तो सबको लगा कि ये धमाल मचा देगी, लेकिन 2007 में आई राम गोपाल वर्मा की आग ने खुद आरजीवी के करियर को ही जलाकर राख कर दिया। इस एक्शन फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बब्बन सिंह का किरदार निभाया, अजय देवगन और प्रशांत राज सचदेव ने लीड रोल किए और मोहनलाल, सुष्मिता सेन, निशा कोठारी ने सपोर्टिंग रोल्स किए। फिल्म की कहानी शोले से इंस्पायर्ड थी, लेकिन आरजीवी ने इसे मॉडर्न गैंगस्टर सेटिंग में रखा। ये फिल्म हर लेवल पर फेल हुई। एडिटिंग, राइटिंग, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, स्क्रिप्ट, हर चीज खराब थी। अमिताभ बच्चन कोशिश के बावजूद गब्बर सिंह के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। निशा कोठारी का बसंती वाला किरदार बेहद इरिटेटिंग था और अजय देवगन का टैलेंट बर्बाद हो गया। पूरी फिल्म एक नाइटमेयर थी। फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले, कई क्रिटिक्स ने इसे 0 रेटिंग दी और वर्स्ट मूवी एवर मेड का खिताब दिया। एफएचएम इंडिया की 57 सबसे खराब फिल्मों की लिस्ट में ये पहले नंबर पर रही। ये फिल्म आरजीवी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, गलत डायरेक्शन में। साजिद खान के डायरेक्शन में बनी हम शक्ल्स के बारे में कहा जाता है कि सरकार ने इस फिल्म को जेलों में टॉर्चर के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर विचार किया था। ये बात कितनी सही है पता नहीं, लेकिन ऐसा होना ये फिल्म डिजर्व तो करती थी। सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर ने इसमें ट्रिपल रोल्स किए थे, यानी कुल 9 किरदार। हम शक्ल्स में कोई स्टोरी नहीं थी, सिर्फ ऑफेंसिव जोक्स थे। गे जोक्स, रेसिस्ट जोक्स, सेक्सिस्ट जोक्स और लोगों के कोमा में होने पर मजाक। फिल्म मिसोजिनिस्टिक और होमोफोबिक दोनों ही थी। महिला एक्टर्स को स्किम्पी कपड़ों में आइटम की तरह यूज किया गया था। 2 घंटे 40 मिनट की यह फिल्म एक एंड्योरेंस टेस्ट थी। कई कास्ट मेंबर्स ने खुद इस फिल्म के लिए अफसोस जताया। बिपाशा बासु ने प्रमोशंस में हिस्सा नहीं लिया और कहा कि ये उनकी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ईशा गुप्ता ने अपने परिवार को फिल्म न देखने की वार्निंग दी। 2023 की सबसे महंगी और सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक थी आदिपुरुष। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 500 से 700 करोड़ था। फिल्म रामायण पर आधारित थी, लेकिन चूंकि इसे एक मॉडर्न एडाप्टेशन कहा गया, इसलिए कई क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई थी और यहीं पर फिल्म का सत्यानाश हो गया। आदिपुरुष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका घटिया वीएफएक्स और सीजीआई था। 500 प्लस करोड़ के बजट के बावजूद फिल्म का वीएफएक्स बेहद खराब दिखा। टीजर रिलीज होने के बाद इतनी आलोचना हुई कि मेकर्स को फिल्म पोस्टपोन करनी पड़ी और वीएफएक्स इंप्रूव करने के लिए और 100-200 करोड़ रुपए झोंकने पड़े। उसके बाद मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स ने फिल्म को पूरे हिंदुस्तान के निशाने पर ला दिया। पूरे भारत ने इस मुश्किल घड़ी में आपस के तमाम मतभेद त्याग दिए और एक सुर में मनोज मुंतशिर के डायलॉग्स को कोसा। कई हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई कि फिल्म रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। हालांकि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर अच्छी कमाई की, लेकिन नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ के कारण जल्द ही इसका सर्वनाश हो गया। 2024 की सबसे बड़ी डिसअपॉइंट्स में से एक थी सूर्या की कंगुआ। डायरेक्टर शिवा के डायरेक्शन में बनी इस पीरियड एक्शन फैंटेसी फिल्म का बजट 300 से 350 करोड़ था। सूर्या ने टाइटल रोल किया था और साथ में बॉबी देओल और दिशा पाटनी भी थे। कंगुआ की सबसे बड़ी दिक्कतें थी कमजोर स्क्रीन प्ले, डिस्कनेक्टेड स्टोरी और बेहद लाउड बीजीएम जो कानों पर अत्याचार था। ऊपर से पूरी फिल्म चीख चिल्लाहट का मेला है। अखिल भारतीय गलाफाड़ चिल्लाओ सम्मेलन है। हर कोई चीख रहा है इसमें, क्या हीरो, क्या विलन, साइड के छोटे बड़े किरदार, मरने वाले, मारने वाले, जंगल, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि चील कौवे तक चीख रहे हैं। हालांकि विजुअल्स इंप्रेसिव थे और सूर्या की डेडिकेशन दिख रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिल्म को ओपनिंग डे से ही नेगेटिव रिव्यूज मिले और फिर खराब वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म पूरी तरह डूब गई, जो कि खैर डिजर्व भी करती थी। 2008 में आई द्रोणा अभिषेक बच्चन के करियर की बिगेस्ट डिजास्टर साबित हुई। इसे सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने दूसरी बार अक्षय इंडिया का दिल तोड़ा। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में सुपर हीरो द्रोण का रोल किया था। साथ में प्रियंका चोपड़ा, के मेनन और जया बच्चन जैसी दमदार कास्ट थी। फिल्म की कहानी इतनी विचित्र थी कि कहा जाता है
आज भी एक गुप्त संगठन उसे डिकोड करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खामी थी इसकी कमजोर स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन। ये हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द मम्मी और दूसरे हॉलीवुड फिल्मों की इतनी बेशरम कॉपी थी कि इनके मेकर्स का द्रोणा वालों पर कॉपीराइट का कम, मानहानि का दावा ज्यादा बनता है। के मेनन को एक विदूषक जैसा विलेन बनाया गया था, जाहिर है हीथ लेजर के जोकर जैसा दिखाने की कोशिश में। स्पेशल इफेक्ट्स वीक थे, फेक थे, लोकेशंस और कॉस्ट्यूम डिसअपॉइंटिंग थे और एक्टिंग बेहद खराब थी। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इसे खूब क्रिटिसाइज किया। एक रिव्यूअर ने तो यहां तक कह दिया, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन किलिंग योरसेल्फ एंड द्रोणा, किल योरसेल्फ। 2011 में शाहरुख खान की रावण को 150 करोड़ का गीला पटाखा कहकर अपमानित करने वाले शिरीष कुंदेर ने अगले साल खुद एक साईफाई कॉमेडी बनाई और जनता को समझ आ गया कि क्यों उनकी फिल्म का नाम जोकर था। जोकर में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे। श्रेयस तलपड़े और मिनिशा लांबा और असरानी ने भी सपोर्टिंग रोल्स किए थे। फिल्म की कहानी अगस्त्य नाम के एक साइंटिस्ट की जो अपने गांव पगलापुर वापस लौटता है। गांव वाले सब एलियंस में विश्वास रखते हैं। फिर अगस्त्य एक फेक एलियन इन्वेजन का प्लान बनाता है। जोकर की कहानी और एग्जीक्यूशन दोनों ही बेहद वीक थे। ह्यूमर फोर्स था और साईफाई एलिमेंट्स के साथ जुल्म किया गया था। वीएफएक्स भी औसत दर्जे के थे। फिल्म को बहुत बुरे रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर ये डूब गई। यूं अक्षय कुमार ने पति पत्नी दोनों को एक एक डिजास्टर फिल्म का तोहफा दिया और अपनी राह लग गए। ओ सॉरी, शिरीष कुंद्र को उन्होंने जाने मन भी दी थी। 1983 में आई जितेंद्र की हिम्मत वाला अपने आप में एक क्रिंज प्रोडक्ट थी। बावजूद इसके उसका रीमेक बनाने के बारे में सोचा गया और उस पर सितम ये कि ये प्रोजेक्ट साजिद खान को दिया गया। फिर क्या था, एक ऐसा अजीम व शान पैंडेमिक नाजिल हुआ भारतवर्ष पर कि लोगों की आत्मा तक कांप उठी। अजय देवगन जैसे भरोसेमंद एक्टर तक से भरोसा उठ गया लोगों का। हिम्मत वाला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि साजिद खान ने 80s की आउटडेटेड कॉमेडी और ड्रामा को 2013 में जो का तो पेश किया। जोक्स अनफनी थे, एक्टिंग ओवर द टॉप थी और डायरेक्शन बेहद कमजोर था। गानों और कोरियोग्राफी के तो क्या ही कहने। साजिद खान का सिग्नेचर स्टाइल यानी रद्दी ह्यूमर इस फिल्म में भी देखने को मिला। हिम्मत वाला क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों तरह से फेलियर रही और क्रिटिक्स ने इसे वन ऑफ द वर्स्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में ससम्मान जगह दी। कहते हैं हर टैलेंटेड आदमी की जिंदगी में एक मनहूस दौर जरूर आता है। 16 दिसंबर और मुखबिर जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले मणिशंकर के जीवन में वो दौर तब आया था जब उन्होंने रुद्राक्ष बनाई। संजय दत्त, सुनील शेट्टी और बिपाशा बासु की सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर में न तो ढंग का एक्शन था न थ्रिल। फिल्म में माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स का हैवी इस्तेमाल था। वैसे रुद्राक्ष का कॉन्सेप्ट दिलचस्प था लेकिन एग्जीक्यूशन बेहद खराब रहा। स्क्रिप्ट कंफ्यूजिंग थी, वीएफएक्स मीडियोकर थे और एक्टिंग ओवर ड्रामेटिक थी। फिल्म को खराब रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी इतना खराब रहा कि प्रोड्यूसर्स रुद्राक्ष की माला धारण करके हिमालय जाने पर विचार करने लगे। कोई अपनी फिल्म का टाइटल ही शानदार रखे और फिर उस वादे से मुकर जाए तो उस पर मुकदमा तो बनता है ना। विकास बहल 2015 में आई शानदार के लिए यकीनन कोर्ट केस डिजर्व करते थे। ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी थी जिसमें रोमांस और कॉमेडी छोड़कर सब कुछ था। इस फिल्म की असली टैगलाइन छुपा कर रखी गई थी। वो तो तब सामने आई जब गुलाबो गाने में सारे किरदार चिल्ला पड़े, गुलाबो जरा गंध फैला दो। तब जाकर पता चला कि एग्जैक्टली यही किया गया था। इसकी कहानी बेहद कमजोर और बोरिंग थी, ह्यूमर फोर्स था और इमोशनल मोमेंट्स भी कनेक्ट नहीं कर पाए। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने फिल्म को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। 2008 में आई लव स्टोरी 2050 एक साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म थी जिसे हैरी बवेजा ने अपने बेटे हरमन बवेजा को लॉन्च करने के लिए बनाया था। ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाली हरमन की किस्मत ऋतिक जैसी बिल्कुल नहीं निकली और उनकी फिल्म कहो ना प्यार है के आसपास भी नहीं पहुंची। ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी जिसका बजट लगभग 60 करोड़ था। कहानी करण की है जो अपनी प्रेमिका सना की मौत के बाद टाइम मशीन का इस्तेमाल करके साल 2050 में जाता है ताकि उसके रीइंकार्नेटेड वर्जन जीशा को ढूंढ सके। फिल्म की सबसे बड़ी विफलता इसके स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स थे जिनका बहुत प्रचार किया गया था। 2008 के हिसाब से भी ये बहुत खराब और बनावटी लगते थे। कहानी उलझी हुई और बिना किसी लॉजिक के थी। फिल्म की लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी जो दर्शकों के लिए एक टॉर्चर साबित हुई। फिल्म को हर तरफ से बेहद खराब रिव्यूज मिले। इसे एक स्पेक्टेकुलर फेलियर और हेडेक इंड्यूसिंग फिल्म बताया गया। इस फिल्म का हरमन बवेजा के करियर पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो कभी टेक ऑफ ही नहीं कर सका।
ये तमाम फिल्में इस बात का सबूत है कि सिर्फ बड़ा बजट, बड़े स्टार्स या बड़ा नाम ही सफलता की गारंटी नहीं है। एक अच्छी कहानी, मजबूत स्क्रीन प्ले और काबिल डायरेक्शन किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। इन फिल्मों ने न केवल प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए डुबोए, बल्कि दर्शकों को भी निराश किया और इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे खराब फिल्मों के रूप में अपनी जगह बना ली। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा खराब लगी थी? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।